तो क्या पढ़ना था अपने को? वाताग्र पढ़ना था ना। ठीक, तो अपन क्या पढ़ेंगे आज? वाताग्र पढ़ेंगे। इससे पहले अपन ने क्या पढ़े थे? वायु राशियाँ पढ़े थे ना, एयर मासेस। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एक बार ये समझ लो कि वायु राशि क्या होती है। ठीक है, हालांकि आप लोगों ने पढ़ लिया है पर फिर भी एक बार समझ लो। देखो वायु राशि कुछ नहीं है, वायु का एक प्रतिरूप होता है। क्या होता है? वायु का एक प्रतिरूप होता है जो त्रिआयामी होता है। कैसा होता है? त्रिआयामी। मतलब उसकी एक सर्टेन लंबाई भी होगी, उसकी एक सर्टेन चौड़ाई होगी और उसकी सर्टेन क्या होगी? एक ऊंचाई भी होगी। ठीक है, तो ये ऐसा वायु का त्रिआयामी प्रकोष्ठ होता है। ठीक है, एक ऐसा त्रिआयामी प्रकोष्ठ होता है जिसके अंदर के भौतिक गुण कैसे होते हैं? समान होते हैं। मतलब अगर एक निश्चित वायु राशि है या एक निश्चित लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई वाला कोई वायु प्रकोष्ठ है, उसके साथ अगर उसका टेम्परेचर भी कैसा है? अंदर का समान है, उसका दाब भी अंदर का कैसा है? समान है, उसके साथ अगर उसमें ह्यूमिडिटी मतलब कि आर्द्रता भी कैसी है? समान है, तो ऐसी स्थिति में आप कहेंगे कि वो क्या है? एक वायु का प्रकोष्ठ है। मतलब क्या है? वो एक वायु राशि है। ठीक है, अब देखो वायु राशियाँ कई प्रकार की हो सकती है, ये भी आपने देख लिया था कि लगभग कितने प्रकार की संभावित वायु राशियाँ बताई गई थी? 32 प्रकार की। ठीक है, जो वास्तव में संभव थी क्या? नहीं। ये किसने बताया था? आपके त्रिवार्था ने बताया था कि 32 प्रकार की आपकी संभावित वायु राशियाँ हो सकती है। कुछ स्थिर होगी, कुछ अस्थिर होगी। मैंने आपको 16 प्रकार की बताया भी था वायु राशियाँ बना के। ठीक है, तो हमने वायु राशियों का अध्ययन कर लिए थे। अब अपने को क्या करना है? आज वाताग्र पढ़ने। क्या पढ़ने अपने को? वाताग्र पढ़ने, मतलब फ्रंट को पढ़ना है। अब देखो वाताग्र क्या होता है। अगर आपने वायु राशियाँ पढ़े हो तो आपको वाताग्र समझने में बहुत ही क्या होगी? आसानी होगी। फ्रंट को मैं एकदम आसान शब्दों में बताता हूँ। देखो वाताग्र क्या होते हैं। अगर मैं फ्रंट की बात कर रहा हूँ, वाताग्र की बात कर रहा हूँ, तो इसमें अगर आप एक चीज़ देखोगे तो वाताग्र को अच्छे से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ये वाताग्र का मतलब क्या है? वात प्लस अग्र। ठीक है, वात प्लस अग्र मतलब ये वायु का अग्र भाग है। कैसा भाग है? अग्र भाग। अग्र मतलब आगे का भाग है। कैसा भाग है? आगे का भाग है। तो देखो जब दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियाँ मिलती, दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियाँ मिलती है, इसका सिंपल सा अर्थ मैंने आपको बताया कि कुछ वायु राशि ऐसी भी हो सकती है जो कहाँ पाई जाती होगी? पोल पर पाई जाती होगी। कुछ वायु राशियाँ ऐसी हो सकती है जो कहाँ पर पाई जाती होगी? ट्रॉपिकल रीजन में पाई जाती होगी। कुछ कहाँ पाई जाती होगी? कॉन्टिनेंट में पाई जाती होगी। तो कुछ कहाँ पाई जाती होगी? ओशियन में पाई जाती होगी। ठीक है, तो देखो जब दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियाँ मिलती है, कैसे स्वभाव वाली वायु राशियाँ? दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियाँ मिलती है तो ये एक दूसरे में मर्ज नहीं हो जाती। ऐसा नहीं कि दोनों एक दूसरे से मिल जाएगी। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के सामने आएगी और सामने आके क्या हो जाएगी? स्थिर हो जाएगी। स्थिर इसलिए होगी क्योंकि दोनों के भौतिक गुण कैसे? अलग अलग है। जैसे मान लो कि ये कॉन्टिनेंट से आ रही है, ट्रॉपिकल रीजन से आ रही है और उसके साथ साथ कैसी है? वार्म है। ठीक है, ये मान लो कहाँ से आ रही है? कॉन्टिनेंट से ही आ रही है, बट पोलर रीजन से आ रही है, उसके साथ जैसे कैसी है? ये कोल्ड है। कैसी है? कोल्ड है। तो याद रखना ये दोनों वायु राशियाँ मिलेगी नहीं, ये दोनों वायु राशियाँ मिलेगी नहीं, बल्कि ये दोनों वायु राशियाँ जैसे ही एक दूसरे के सामने आएगी तो क्या हो जाएगी? स्थिर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्थिर हो जाएगी। और जब ये दोनों वायु राशियाँ सामने आके स्थिर हो जाएगी तो बीच में ये जो क्षेत्र बन रहा है, आप देख रहे हो ये जो क्षेत्र बन रहा है, ये कैसा क्षेत्र है? संक्रमणशील क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? संक्रमणशील क्षेत्र है। मतलब ऐसा क्षेत्र है जो ट्रांजिशनल एरिया है, ऐसा जहाँ पे दोनों वायु राशियाँ मिली नहीं है बल्कि अपने भौतिक गुणों का क्या कर रही है? आदान प्रदान कर रही है। अगर ये वार्म है तो ये अपना टेम्परेचर इसको दे रही है। ठीक है, यहाँ से वायु इधर की ओर चल रही होगी, मतलब दाब का भी क्या कर रहे हैं? ये रूपांतरण कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अपने भौतिक गुण इसको देंगे, ये अपने भौतिक गुण किसको देंगे? इस वायु राशि को देंगे। मतलब वाताग्र ऐसा संक्रमणशील क्षेत्र होता है, ऐसा ट्रांजिशनल एरिया होता है जहाँ विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां आकर एक दूसरे के समीप क्या हो जाती है? खड़ी हो जाती है एवं अपने भौतिक गुणों का क्या करती है? आदान प्रदान करती है। इसको क्या बोलते हैं अपन? वाताग्र बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं? फ्रंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फ्रंट बोलते हैं। तो फ्रंट क्या है? वाताग्र एक ऐसे संक्रमणशील क्षेत्र है, किसके? वायु के। यहाँ पे निर्वात नहीं है, यहाँ पे भी क्या होगी? वायु होगी। तो वाताग्र वायु के ऐसे संक्रमणशील क्षेत्र होते हैं जहाँ पे दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियाँ आके क्या हो जाती है? आमने सामने स्थिर हो जाती है। ठीक है, मिलती नहीं पर क्या हो जाती है? स्थिर हो जाती है। और ऐसी स्थिति में किसका निर्माण होता है? आपके फ्रंट का निर्माण होता है, वाताग्र का निर्माण होता है। ठीक है, तो वाताग्र निर्माण के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या? कि दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां आमने सामने होनी चाहिए। ठीक है, दो विपरीत स्वभाव वाली, मतलब ऐसा नहीं कि कॉन्टिनेंटल पोलर और कॉन्टिनेंटल पोलर आ गई तो वहां पे वाताग्र बनेंगे, नहीं।
ठीक है। या कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल और कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल वायु राशि एक दूसरे के सामने आ गई तो बनेंगे, नहीं। दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियाँ होनी चाहिए, मतलब उनके टेम्परेचर में बहुत अंतर होना चाहिए, दाब में अंतर होना चाहिए, साथ ही साथ उनमें पाई जाने वाली वाटर वेपर में क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए, तब जाके किसका निर्माण होगा, वाताग्र का निर्माण होगा। ठीक है। तो पहली चीज क्या है कि वाताग्र तब बनेंगे जब दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां आमने सामने आएगी। ठीक, इतनी बात समझ में। दूसरी चीज कि ये दोनों वायु राशियां एक ही केंद्र के सापेक्ष अभिसरित होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, अभिसरित होनी चाहिए। ये बात समझ में आई, मतलब दोनों वायु राशियां एक दूसरे के पास पास आनी चाहिए। ठीक है। ये मान लो केंद्र है, ये अक्ष है, तो इस अक्ष के सहारे दोनों वायु राशियां क्या होनी चाहिए, अभिसरित होनी चाहिए। मतलब पहली चीज समझो कि मतलब समझ लो ये कॉन्टिनेंटल पोलर जलवायु वाली है, कहाँ से आ रही है, कॉन्टिनेंट से आ रही है, और ये मान लो कहाँ से आ रही है, ट्रॉपिकल रीजन से आ रही है। जब ये दोनों वायु राशियां सामने आके खड़ी हो जाएगी तो ये जो बीच का क्षेत्र बना ये क्या बना, वाताग्र बना। और वाताग्र बनने के लिए दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि दोनों वायु राशियां एक ही अक्ष के सहारे पास पास आए, तो बीच का जो ये जो क्षेत्र बनेगा वो कौन, वो क्या कहलाएगा, वाताग्र कहलाएगा। ठीक है। तो आपने इसको लिख लिया है, नहीं लिखे तो लिख लो, और जिन्होंने लिख लिया ठीक है लिखो वाताग्र, वाताग्र लिखो, लिखो वाताग्र दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियों, दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियों, दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियों के मध्य के वे संक्रमणशील क्षेत्र है, वे संक्रमणशील क्षेत्र है संक्रमणशील वात क्षेत्र है, लिख लेना। ठीक है। मतलब संक्रमणशील क्षेत्र निर्वात नहीं है, वायु का ही है, संक्रमणशील वात क्षेत्र है जिनके सहारे वायु राशियां अपने भौतिक गुणों का आदान प्रदान करती है। ठीक है। अपने भौतिक गुणों का क्या करती है, आदान प्रदान करती है। ठीक है। ये आपने क्या लिखा, वाताग्र लिखा। अब देखो वाताग्र के बारे में कुछ विशेषताएं हैं जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ही बताया था, फिर से बता दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है। इससे पहले ही बताया था ना कि लो प्रेशर के केंद्र होते हैं, लंबाई कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है। तो देखो अभी मैंने आपको थोड़ा अलग डायग्राम बना रहा हूँ पर उसी टाइप से फील करना। मान लो ये एक वायु राशि है, कहाँ से आ रही है, ये कॉन्टिनेंट से आ रही है, पोलर है। ठीक है। मतलब ध्रुवों के पास से आ रही है। ठीक है। और ये समझ लो कॉन्टिनेंट से आ रही पर कैसी है, ये ट्रॉपिकल है। कैसी है, ये ट्रॉपिकल है। अब मेरे को बताओ कि पोल के साइड कौन सी स्थायी पवनें चलती है, कौन सी चलती है, ध्रुवीय पूर्वा चलती है। कौन सी चलती है, ध्रुवीय पूर्वा। तो ये ध्रुवीय पूर्वा के सहारे क्या होगी, इधर की ओर ट्रेवल करेंगे। ठीक। यहाँ पे कौन सी चलेगी, पछुआ चलेगी। कौन सी चलेगी, पछुआ चलेगी। ठीक है। तो ये पछुआ के सहारे क्या हो गए, इधर की ओर फ्लो करेंगे। किधर की ओर फ्लो करेंगे, इधर की ओर। तो देखो ये दोनों क्या हो रहे, पास पास आ रहे, क्या हो रहे, पास पास आ रहे। तो यहाँ पे जब ये लोग पास पास आ जाएंगे तो किसका निर्माण हो जाएगा, वाताग्र का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा, बात समझ में आई, वाताग्र कैसे बनते। ठीक। तो ये वाताग्र है। अब अगर मैं बात करूं वाताग्र की ऊंचाई की, तो लगभग याद रखना इनकी ऊंचाई होती है क्षोभ सीमा तक। कहाँ तक होती है, क्षोभ सीमा तक इनकी क्या होगी, ऊंचाई होगी। ठीक है। क्षोभ सीमा तक इनकी क्या होगी, ऊंचाई होगी। मतलब अगर मान लो कि ये दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां यहाँ पर आई है, सामने स्थिर हो गई है, तो इसकी ऊंचाई क्षोभ सीमा तक होगी, ट्रोपोपाउस तक होगी। कहाँ तक होगी, ट्रोपोपाउस तक होगी, क्षोभ सीमा तक होगी। आपको पता है कि इसकी औसतन ऊंचाई कितनी होती है, 13 किलोमीटर होती है। ठीक है। जो पोल पे कम होगी और इक्वेटर पे कैसी होगी, अधिक होगी। ठीक है। तो ये वाताग्र, अगर अपन इसकी चौड़ाई की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, चौड़ाई की, मतलब ये होगी आपकी इसकी चौड़ाई। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि इसकी चौड़ाई इस बात पे डिपेंड करती है कि दोनों वायु राशियों के मध्य जो भौतिक गुण है, ठीक है, उसमें अंतर कितना है, उसमें क्या है, अंतर कितना है। मतलब
अगर इन दोनों के बीच का तापांतर कम है तो इसकी वाताग्र की चौड़ाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वाताग्र की चौड़ाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर ये दोनों वायु राशियों के मध्य का तापांतर अधिक है, बहुत ज़्यादा है, तो चौड़ाई क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। मतलब जितनी गहरी दुश्मनी उतनी ज़्यादा दूरी। ठीक है, बात समझ में आ रही। अगर मान लो कि इसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका कितना है 25, तो इतनी हाइट, इतनी क्या है, चौड़ाई है। अगर इसका मैं कर दूँ 10 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका कर दूँ 30 डिग्री, तो इस वाताग्र की चौड़ाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वाताग्र की चौड़ाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो वाताग्र की चौड़ाई याद रखना इस बात पे डिपेंड करती है कि दोनों वायु राशि के भौतिक गुण में कितनी भिन्नता पाई जाती है। जितनी ज़्यादा भिन्नता, वाताग्र की चौड़ाई उतनी ज़्यादा। इतनी बात समझ में आई। अब अगर अपन बात करें कि इसकी लंबाई कितनी होती है, मतलब ये कितना लंबा होता है, ठीक है, तो याद रखना ये लगभग कितने किलोमीटर तक होगा, 3200 किलोमीटर तक। कितने किलोमीटर तक, 3200। ये मैक्सिमम है, ठीक है। 3200 किलोमीटर तक क्या है, ये मैक्सिमम। 1600 से लेकर 3200 किलोमीटर तक ये क्या हो सकता है, लंबा हो सकता है। ऊंचाई कितनी होगी, क्षोभ सीमा तक होगी। और चौड़ाई कितनी होगी, ठीक है, कितनी होगी, जितनी उन दोनों वायु राशि के भौतिक गुणों में भिन्नता होगी, चौड़ाई उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, जितना ज़्यादा गैप उतनी ज़्यादा दूरियाँ। ठीक है, अब देखो इसमें जो आपको एक दो चीज़ें समझनी है, उसमें आपने पहली चीज़ ये समझी कि वायु राशियाँ अगर आप देखोगे तो वायु राशियाँ तो स्थिर ही होती है, ठीक है, बट ये किसके सहारे फ्लो करती है, स्थायी पवनों के सहारे। किसके सहारे फ्लो करती है, स्थायी पवनों के सहारे। अगर वो पोल की वायु राशि है तो किसके सहारे फ्लो करेगी, ध्रुवीय पूर्वा के सहारे। अगर वो ट्रॉपिकल रीजन में है तो किसके सहारे फ्लो करेगी, पछुआ के सहारे। किसके सहारे, पछुआ के सहारे। और जैसे ये एक दूसरे के सामने आके स्थिर हो जाएगी तो वहाँ किसका निर्माण हो जाएगा, वाताग्र का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा, वाताग्र का निर्माण हो जाएगा। मतलब वो जो दो चीज़ें मैंने आपको बताया था कि दोनों वायु राशियाँ विपरीत स्वभाव की होनी चाहिए और उसके साथ साथ एक ही केंद्र की ओर या एक ही अक्ष की ओर अभिसरित हो रही भी, तो अभिसरण वाली बात समझ में आई ना। वो किसके सहारे होगी, स्थायी पवनों के सहारे होगी। किसके सहारे होगी, स्थायी पवनों के। जैसे मान लो यहाँ पे एक वायु राशि थी, यहाँ पे एक वायु राशि थी, तो अभी वाताग्र नहीं बनेंगे। जब ये दोनों एक दूसरे के समीप आएगी, ये किसके सहारे, पछुआ के सहारे, ये किसके सहारे, ध्रुवीय पूर्वा के सहारे। जब ये दोनों समीप आते जाएगी और ये देखो ये एक वायु राशि आ गई और ये एक वायु राशि आ गई, तो ये जो क्षेत्र बना ये क्या कहलाया, वाताग्र कहलाया। क्या कहलाया, वाताग्र कहलाया। ऊंचाई कितनी, क्षोभ सीमा तक। चौड़ाई कितनी, ये डिपेंड करता है कि दोनों वायु राशियों के मध्य का तापांतर कितना है, दाबांतर कितना है। मतलब सिंपल शब्दों में भौतिक गुणों में कितना अंतर है। ठीक है, अगर मैं बात करूं लंबाई की तो ये लगभग मैक्सिमम 3200 किलोमीटर तक हो सकती है। ठीक है, दूसरी चीज़ समझना, ये जो वाताग्र के केंद्र होते हैं, मतलब यही है वाताग्र, तो हमेशा याद रखना ये लो प्रेशर का होता है। किसका होता है, लो प्रेशर का होता है। किसका होता है, लो प्रेशर का होता है। और इसी के सहारे बाद में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण होता है। और ये जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं ये कैसे बनते हैं अपन आगे देखेंगे, पर अभी क्या याद रखेंगे आप कि ये लो प्रेशर के केंद्र होते हैं जिनके सहारे किसका निर्माण होता है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण होता है। मतलब शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के लिए आवश्यक है कि किसका निर्माण हो, फ्रंट का निर्माण हो। किसका निर्माण हो, फ्रंट का निर्माण हो। अब देखो मैंने बताया कि दोनों वायु राशियां अभिसरित हुई तो किसका निर्माण हुआ, वाताग्र का। इस प्रक्रिया को अपन बोलते हैं वाताग्र जनन। क्या बोलते हैं, वाताग्र जनन, फ्रंटोजेनेसिस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, वाताग्र जनन। मतलब अगर आपको वाताग्र जनन पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे, क्या लिखोगे कि ये वाताग्र निर्माण की एक प्रक्रिया है जिसमें दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां सामने आके क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। तो किसका निर्माण होता है, वाताग्र का। इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, वाताग्र जनन। ये प्रोसेस है, क्या है, ये प्रोसेस है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया कि ये ऐसा एरिया है जहाँ पे दोनों वायु राशियाँ अपने भौतिक गुणों का क्या करती है, आदान प्रदान करती है। क्या करती है, आदान प्रदान करती है। मतलब कि ये अपना टेम्परेचर इसको देती है, अपना टेम्परेचर इसको देती है। जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो वाताग्र क्या हो जाएंगे, विनष्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, वाताग्र विनष्ट हो जाएंगे। अब देखो जब दोनों के बीच में भौतिक गुणों में अंतर बचा ही नहीं, भौतिक गुणों में अंतर बचा ही नहीं, तो दूरी किस बात की। ठीक है, अभी दोनों के बीच में अंतर क्यों था, ये वात का क्षेत्र क्यों बन रहा था, क्योंकि दोनों के भौतिक स्वभाव में बहुत ज्यादा क्या था, अंतर था। ठीक है, दोनों के भौतिक गुण कैसे थे, भिन्न भिन्न थे। अब जब देखो अगर ये अपने भौतिक गुणों का क्या कर लेंगी, आदान प्रदान कर लेगी, अपने भौतिक गुणों को क्या कर लेगी, संक्रमित कर लेगी। ये इसमें मिल जाएंगे, ये इसमें मिल जाएंगे, तो वाताग्र क्या हो जाएगा, विनष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाताग्र विनष्ट हो जाएगा। और ये वाताग्र के जो विनष्ट होने की क्रिया है इसको बोलते हैं वाताग्र क्षय, फ्रंटो
लिसिस, वाताग्र क्षय। तो वाताग्र क्षय कब होता है? जब दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां अपने गुणधर्मों का आदान प्रदान कर चुकी होती है। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात कहूँ तो दोनों अपने टेम्परेचर को एक दूसरे में मिला चुकी होती है, दाब का भी क्या कर चुकी होती है, आदान प्रदान कर चुकी होती है। मतलब दोनों वायु राशियां अब क्या हो जाएगी, लगभग एक ही हो जाएगी। ठीक है, दोनों के भौतिक गुणों में ज़्यादा अंतर नहीं बचेगा, तो वाताग्र विनष्ट हो जाएगा। इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, फ्रंटोलिसिस, वाताग्र क्षय। इतनी बातें समझ में आ गई। तो अपन ने क्या देखा, सबसे पहले देखा कि दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां होनी चाहिए, एक अक्ष के सहारे समीप आनी चाहिए, उसके साथ साथ ये लो प्रेशर के केंद्र होते हैं। कैसे केंद्र होते हैं? लो प्रेशर के केंद्र होते हैं। उसके बाद हमने देखा वाताग्र जनन की प्रक्रिया क्या होती है, उसके बाद अपन ने देखा कि वाताग्र क्षय क्या होता है। ठीक है, वाताग्र क्षय क्या होता है। अब देखो, मैंने आपको बताया कि दोनों वायु राशि क्या होनी चाहिए, अभिसरित होनी चाहिए। तो अभिसरण के क्रम में वाताग्र 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं?